नमस्कार, आप देख रहे हैं MH1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सियासी दल जो हैं वो जुटे हुए हैं इन तैयारियों में। चुनाव से करीब 1.5 साल पहले ही बीजेपी अब अपना पूरा दमखम इसमें लगा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में 10 नवंबर से बीजेपी करीब 3000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेगी। इस पैदल यात्रा के जरिए बीजेपी हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। लेकिन वहीं अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें, बीएसपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें तो वो भी अपनी तैयारियों में लगी है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। संदीप चौधरी हैं राजनीतिक विश्लेषक, इसके अलावा चंद्रमोहन चौबे हैं प्रवक्ता बीजेपी के, अशोक तिवारी है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। सबसे पहले संदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक तरफ बिहार में वोटिंग शुरू हो रही है, वोटिंग शुरू हो चुकी है, चुनाव चल रहा है, और दूसरी तरफ अगले साल जो है 2026 में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में 2027 का टारगेट लेकर बीजेपी चल रही है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। एक बड़ा संगठन इनके पास है, उसको आप बूथ लेवल से लगा लीजिए, बूथ में है, मंडल में है, फिर जिले में है, तो प्रदेश में है, राष्ट्रीय लेवल पर है, फिर उनकी बहुत सारी इकाइयां हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने संगठन को इन्वॉल्व करके रखते हैं, इंगेज करके रखते हैं। तो ये एक बड़ा कारण है कि संगठित अगर होके रहना है तो उनको काम भी देना है। और बीजेपी अपने पूरा काम करती है, एक रोड मैप तैयार करती है। वो दूसरे दलों की तरह ऐसा नहीं है कि जब चुनाव का टाइम आएगा या 1 साल पहले ही वो एक्टिवेट करेंगे चीजों को। तो इसका बेनिफिट बीजेपी को लगातार मिला। अब देखिए 2027 में विधानसभा चुनाव होना है उत्तर प्रदेश के अंदर पूजा जी, और बीजेपी ने एक तरीके से चलते हुए बिहार के इलेक्शन में बिगुल फूंक दिया, यूपी में भी। तो ऐसे में जो समाजवादी पार्टी है या उनके जो नेता है वो बिहार में काम कर रहे थे, अब दोनों तरफ ध्यान बढ़ जाता है कि हमें बिहार में काम करना है या उत्तर प्रदेश में काम करना है। बीजेपी को स्ट्रेटेजी को यहाँ पे समझना है, उसका क्या तोड़ निकालना है, किस तरीके से मुकाबला करना है। तो बीजेपी के साथ युद्ध लड़ने के लिए आपको 24/7 आपको रेडी रहना पड़ेगा, अपने संगठन के साथ काम करना पड़ेगा, अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाना पड़ेगा, संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, पुराने लोगों को अलग जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, नए लोगों को नई जिम्मेदारी देनी लेकिन पड़ेगी। संदीप तो ये काम जी, आप कर सकते हो, तभी आप बीजेपी को उत्तर प्रदेश में एसआईआर भी हो रहा है, इस वजह से तमाम पार्टियां वहां पर भी लगी है, इसका भी फर्क पड़ेगा। अशोक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, चाहे 2026 के वो पंचायत चुनाव हो या फिर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव हो, जिस तैयारी के अंदर बीजेपी दिख रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि बाकी पार्टियां बहुत पीछे हैं। हालांकि बीएसपी ने भी बैठक करी है, बीएसपी ने भी जो है बहुत से जो है पदों के ऊपर लोगों को नियुक्त किया है कि कौन क्या देखेगा। इसके अलावा बीएलए के ऊपर तैयारी की गई है। लेकिन समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है 2027 के चुनावों को देखते हुए? जी मैम, देखिए मैम, आप ठीक कह रही हैं। भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है या तैयारी के मूड में है या तैयारी हमेशा करती रहती है, ये सर्वविदित है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है जी। सच्चाई ये है कि जब जन समर्थन होता है तब तैयारी करने का भी आनंद आता है, जब जनता से समर्थन होता है। भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता में आई केंद्र में, 17 में आई उत्तर प्रदेश में, काफी अंतराल हो गया है। और 14 के बाद लगातार 19 में भी उसने समय मांगा, जनता ने समय दे दिया। हालात ये हैं 24 में इन के इन प्रकार है, सरकार बन गई है जैसे बनी है, सारी जनता जानती है किस तरह बनी। और रही उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश में 17 में जनता ने समर्थन दिया, 22 में किसी तरह से रास्ता कसी करके, चुनाव आयोग का सहारा लेकर के, बेईमानी करके, थोड़े बहुत अंतर से चुनाव जीत करके सरकार बना लिया। लेकिन जनता को क्या मिला? जनता ठगी गई है। जनता ने विश्वास जरूर किया भाजपा पर, लेकिन जनता ठग ली गई। मोदी जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की बार, महंगाई कहाँ है इस समय? आसमान छू रही है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, रोजगार कहाँ गायब हो गए? हवाई हो गए। आज किसानों की आय 2 गुनी करने की बात कही गई, उनको 2 गुनी क्या 1 गुनी आधी गुनी भी नहीं रह गई। और ऊपर से उनका खाद का कोटा पड़ गया उत्तर प्रदेश में, खाद ही नहीं मिली। खाद के लिए लाइन लगानी पड़ी, झेलना पड़ा, और जो है कालाबाजारी की गई खाद की। सवाल इस बात का है, आज चिकित्सा व्यवस्था कहाँ है, कितनी बदहाल हो गई है। हमारे समय में जब आदरणीय अखिलेश जी की सरकार थी तो तुरंत
जो है बेड भी मिलता था और चिकित्सा सस्ती भी थी, पर्चा 1 रुपए बनता था। आज सवाल इस बात का सब चीज महंगा हो गया है और बेड भी नहीं मिलता है, समय पर एम्बुलेंस भी नहीं मिलती है, तमाम समस्याओं से जूझना पड़ रहा है जनता को। आज शिक्षा व्यवस्था क्या है, आपने तमाम स्कूल बंद कर दिए। जब हमने पीडीएस स्कूल की बात करी तब आपने जाकर के यूटर्न लिया। सवाल इस बात का है, सभी मोर्चों पर विफल रही है सरकार ये। आज पिछड़ों को नौकरी नहीं मिल रही, दलितों को नौकरी नहीं मिल रही है, दलित हाशिए पे आ गया है। आज नौकरियां गायब चलिए, कर दी गई, आपकी सरकारी बात सुन नौकरियों में ली। नहीं अब आरक्षण मैं मिलता। चंद्रमोहन जी के और पास आरक्षण आऊंगी। मिलने जा रहा है। चंद्रमोहन जी, तैयारी तो आप लोगों की अभी से शुरू हो गई, लेकिन एक सेकंड आपकी बात सुन ली, एक सेकंड। भाजपा बुरी हार हारेगी 27 में जी। मेरे को बात करनी है चंद्रमोहन जी से। चंद्रमोहन जी, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, आप लोगों ने तैयारी अभी से शुरू कर दी, 2027 में इलेक्शन होने हैं, क्या अंदर खाने ऐसी खलबली मची है कि इतनी जल्दी है चुनावी तैयारियों की? क्या वजह है? आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ है, जो सीटें कम हुई थी बीजेपी की, वैसा सिनेरियो इस बार विधानसभा चुनाव में ना बने, इसीलिए क्या तैयारी की जा रही? क्योंकि अगर हम बात करते हैं बीजेपी की, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स कई बार सामने आए हैं। क्या इन सबको सुलटा लिया गया है? क्या जो लोकसभा चुनाव के अंदर नुकसान हुआ था उसको एक बार फिर से ना रिपीट किया जाए, उसकी तैयारी है? जी नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24x7 काम करने वाली पार्टी है। वो हवाई नहीं है। हमारी पार्टी जो है, हमारी पार्टी की चाहे शीर्ष नेता हो, चाहे हमारे बूथ स्तर के नेता हो, हम लोग लगातार पार्टी की जो है, जो विचारधारा है या पार्टी की जो योजनाएं हैं, जो अभियान चलते हैं, उसको लेकर हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं। जी उसके बाद हम अपनी सरकार की योजनाओं को, हमारे जी पास तो सरकार ने हमारी इतना काम किया है, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हो, जी हम लोगों ने इतना काम किया है, हमारी सरकार ने इतना काम किया है जी कि हम वो काम के आधार पर ही जनता के बीच जाते हैं, काम बताते हैं। हम बताते हैं कि 2017 से पहले यहाँ 14 मेडिकल कॉलेज थे, आज जो है 70 मेडिकल कॉलेज है। हम बताते हैं कि 2017 से पहले 2 एक्सप्रेसवे हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, आज 8 एक्सप्रेसवे हैं। हम बताते हैं कि 2017 से पहले यहाँ 7 एयरपोर्ट थे, आज 15 एयरपोर्ट है। हम बताते हैं कि 2017 से पहले जब इनकी 5 साल की अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो उन्होंने जो है यहाँ के युवाओं को 1,92,000 नौकरी दिया था 5 सालों में। हमारी सरकार ने 8,500 लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। हमारी सरकार, जब इनकी सरकार थी, तो इन्होंने 5 साल में 1,42,000 करोड़ रुपए जो है किसानों के खाते में जमा किया था। हमारी सरकार ने जो है 3 लाख करोड़ से अधिक खाते में किसानों के जो उनका भुगतान हुआ है वो किया है। हमारे किसान सम्मान निधि किसानों के खातों में जाता है, उनको सम्मान मिलता है। तो हमारे पास, और सबसे बड़ी बात कि हमारी सरकार कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है। आज जो है अपराधी स्वयं हाथों में तख्ती लेकर सरेंडर करने थाने में आते थे, वरना इनके समय में यही अपराधी जो है इनके नेताओं के नेतृत्व में थानों में घुसकर पुलिस वालों को मारते थे। इनके समय में पुलिस अपराधियों को छोड़कर भैंस को पकड़ने जाती थी। इनके समय का ये है। हमारे पास तो काम बताने के लिए आप जो कहेंगे वो है। हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पार्टी हमारी लगातार काम करती है। ये नहीं कि अभी चुनाव आ रहा है तभी हम लोग जागते हैं। अभी अभियान चल रहा है वोटर लिस्टों में संशोधन कराने का। कौन लोग यहाँ पर फर्जी वोटर हैं, कौन लोग जो है, किन लोगों की मृत्यु हो गई है, कौन लोग इस विधानसभा से जो है दूसरे विधानसभा में चले गए हैं या दूसरे राज्यों में चले गए हैं, ऐसे वोटरों का हम लोग कह तो रहे हैं आपसे कि हम लोग लगातार काम करने वाले लोग हैं। अशोक जी आप क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि आप काफी समय से सत्ता से बाहर है। जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष का स्टैंड है, उसको लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, मैं लगातार सुन रहा था भाजपा के प्रवक्ता जी की बात। मेडिकल कॉलेज गिरा दिए इन्होंने, पता है कि उसमें डॉक्टर नदारद है। आज मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर नहीं है। स्कूलों में आज जो है कहीं से भी जो है अध्यापक की कमी है, किए जा रहे हैं। आज समस्याएं ऐसी हैं, एयरपोर्ट बना दिए, एयरपोर्ट पे हवाई जहाज उड़ने के लिए तैयार नहीं है। सवाल इस बात का है, आपने सड़कें बना दी, सड़कों में किस तरह घोटाला किया है।
आज एक्सप्रेस हाईवे की बात करते हैं, ये उसमें कितना घोटाला, 5 दिन में सड़कें टूट गई हैं। आज इनका विकास क्या है, विकास का मॉडल क्या है, ये कोई समझ ही नहीं सकता। आदर्श नगर पालिकाएं बनाई हैं, आदर्श नगर बनाए हैं आपने, जो है उनमें गड्ढे पड़े हुए हैं। आज गोरखपुर से लेकर के, बनारस से लेकर इलाहाबाद से लेकर के जरा सा पानी बरसता है तो सड़कें नदी बन जाती हैं, तालाब बन जाती हैं। आज ये विकास इनका है, विकास के नाम पर शून्य है। आज बड़े बड़े भारी भरकम एमओयू किए हैं इन्होंने, एमओयू आज जमीन पर उतरे ही नहीं है। बड़े बड़े एमओयू किए हैं इन्होंने, नौकरियां गायब है, नौकरियां आज प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। आज नौकरियों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, आउटसोर्सिंग कराई जा रही है, लीक कराई जा रही परीक्षाएं। अगर सरकारी नौकरी नहीं रहेगी तो दलितों को कहां से मिलेगा? इसका जवाब मैं चंद्रमोहन जी से लूंगी। जी, इसका जवाब मैं चंद्रमोहन जी से लूंगी। शिक्षक भर्ती घोटाला किया, 69,000 भर्ती घोटाला किया गया है, शिक्षकों की भर्ती नहीं की जा रही है। आज किसानों का हक मारा जा रहा है। तो ये पिछड़े दलित किसान सभी लामबंद है। आज महिलाएं जो कि जिनके साथ शोषण हो रहा है, जिनका बलात्कार हो रहा है, चलिए ये तमाम जो आपने आरोप लगाए हैं, समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, विकास का मॉडल उनका था और उसी के ऊपर जो है उनका आगे भी रुख रहेगा कि वो इसको लेकर तैयारी करे। क्या मानते हैं आपकी? एक तरफ बीजेपी कहती है कि हमने विकास कार्य किए हैं, लेकिन 2017 के कंपैरिजन में 2022 में देखें तो सीटों में बहुत कमी आई थी, 312 से जो है 255 पर उतर आई थी। आपको क्या लगता है ये क्या वजह रही है? और आगे जिस तरीके से वॉर फ्रंट पर आप जाकर के एक तरीके से तैयारी कर रहे हैं, इससे फायदा होगा कि पुरानी चीजों से सबक लेते हुए जो है अभी से आपने तैयारी शुरू कर दी है? देखिए, हमने आपसे कहा तो कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 काम करने वाली पार्टी है, चाहे उसके शीर्ष नेता हो और चाहे हमारे बूथ स्तर के नेता हो। और देखिए, कोई भी काम करता है या नहीं करता है, कौन सी सरकार काम अच्छी कर रही है, खराब कर रही है, इसका आकलन सिर्फ और सिर्फ जनता जनार्दन करती। जनता जनार्दन को पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए की सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। सर्टिफिकेट वो देते हैं। सर्टिफिकेट हमें जो है तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी है 35 साल के बाद। उत्तर प्रदेश में 30 वर्षों के बाद ऐसी कोई सरकार बनी है जो दूसरी बार आई है, तो सर्टिफिकेट तो जनता देती है। और सुनिए, चाहे ये समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी दल हो, ये झूठ भ्रम अफवाह चाहे जितना भी फैला ले, हमें जनता एक समय हमारे पास थोड़ा सा कम है। मैं संदीप जी आपके पास जाऊंगी। हम सारी चीजों को अलग करते हैं। हालांकि अगर 2017 के चुनावों की बात करें, विधानसभा चुनावों की, और 2022 के चुनावों की बात करें तो बीजेपी को लॉस हुआ है, समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो करिश्माई पर्सनालिटी उनकी है, क्या उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ की इस लोकप्रियता को भुना पाएगी बीजेपी? देखिए पूजा जी, मैं आपको बताऊं, एक वक्त था उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी की भी लोकप्रियता बहुत थी, लेकिन बीजेपी का वर्चस्व लगभग खत्म हो गया था। 30 साल के बाद वापसी हुई है। ठीक उसी तरीके से योगी जी का अपना एक कद है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी का ग्राफ डाउन आ रहा है, आप अगर लोकसभा में जाकर देखेंगे मोदी जी का ग्राफ डाउन आ रहा है, वो भी आज गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। तो अगर ये ग्राफ लगातार डाउन आया, क्योंकि अब बहुत कुछ घोषणा करने के लिए बचा नहीं है। देखिए, ना तो हम रोजगार की बात कर सकते कि भाई 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो अब ये भी नहीं कह सकते 1 करोड़ देंगे या 50 लाख देंगे। अब ये भी नहीं कह सकते कि 100 स्मार्ट सिटी बसाने के बाद, पहले कह चुके हैं, अब ये भी नहीं कह सकते कि 10 बसाएंगे या 500 बसाएंगे। किसानों की आय दोगुना करने के बाद अब बीजेपी के पास हकीकत यह पिटारे में कुछ ज्यादा बचा नहीं है। हिंदू मुस्लिम का कार्ड भी काफी चल चुका है, मंदिर मस्जिद वाला झगड़ा लगभग खत्म हो चुका है। तो बीजेपी को अब कुछ करके दिखाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के अंदर, और वो करके दिखाना खाली लोगों के घर पे बुलडोजर चला देना या किसी का इनकाउंटर करवा देना या किसी को जेलों में मरवा देना नहीं है। करके दिखाने का मतलब है इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन आपको लगता नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर काफी बेहतर हुआ है? अब यूपी में लॉ एंड ऑर्डर काफी बेहतर हुआ है पहले से। जी देखिए, यूपी की बात कर लीजिए या पूरे देश की बात कर लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है। अगर इसको लोग बेहतर, सोनम वांगचुक जिसको 200 से ज्यादा अवार्ड देश और दुनिया में मिले,
वो आज जेल में। अगर इसको बेहतर लॉ एंड ऑर्डर कहेंगे तो सोचने वाली बात है। संजीव भट्ट जो आईपीएस अधिकारी हैं गुजरात कैडर के, उनकी जो वाइफ है वो न्याय मांगती हुई घूम रही है पिछले 20-25 सालों से। अगर इसको लॉ एंड ऑर्डर कहेंगे तो ये सोचने वाली बात है। लॉ एंड ऑर्डर में सबको बराबर न्याय मिलता है। जी, मुझे जी। लगता है कुछ लोगों को चंद्रमोहन जी, बड़ा टारगेट आरोप करके लग रहा है छवि यहाँ पर बनाने की बीजेपी पर। जी चंद्रमोहन जी। नहीं देखिए, हमने अभी आपसे क्या कहा कि देखिए इसका आकलन जनता करती है। जी क्या जनता को दिख नहीं रहा कि 2014 से पहले भारतवर्ष में 6 शहरों में मेट्रो चलता था, आज 22 शहरों में मेट्रो चलता है। जी। क्या जनता को ये नहीं दिखता है कि 2014 से पहले 7 एम्स हुआ करते थे, आज 23 एम्स है? क्या जनता को ये नहीं दिखता है कि जो रोड बनाने की प्रतिदिन गति थी वो 9 किलोमीटर थी राष्ट्रीय राजमार्ग की, आज वो जो है 38 किलोमीटर हो चुकी है। देश की जनता को दिख रहा है कि आयुष्मान कार्ड जो है 5 लाख लोगों को जो मिल रहा है, आज हर घर नल जल से जो है 35 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए। आज 60 करोड़ लोगों से अधिक लोगों के जनधन खाते खुले हैं, वरना एक खाता खुलवाने के लिए लोगों को चक्कर लगाने पड़ते थे। तो आज जो है देश की जनता और प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि सरकार ने जो एनडीए की सरकार ने काम किया है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। चलिए। उसी का परिणाम है कि जाहिर सी बात है यूपी में अभी बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि ऐसा जी अभी देखिए समय नहीं है मेरे पास चंद्रमोहन जी, वरना मैं आपकी बात और सुनती। जी नहीं, हमारी थोड़ी मजबूरी है, आप समझिए, हमारी भी थोड़ी सी मजबूरी है। आपको अगली बार जरूर मौका मिलेगा। जी आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, संदीप जी, चंद्रमोहन जी, अशोक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। फिलहाल हमारी इस विशेष चर्चा में इतना ही।